जेई एडवांस 2023 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा बी द रियल, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7, x प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू गामा। और वहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे। अब देखो लिस्ट 1 को यदि ऑब्जर्व करो तो बीटा की वैल्यू पे उन्होंने कुछ ना कुछ कमेंट किया और गामा की वैल्यू पे कमेंट किया है। ठीक है, चलिए तो हम फाइंड करते हैं। तो यदि मैं यहाँ से डेल फाइंड करता हूँ यानी कि डी, तो डी क्या आएगा? देखो मेरे पास 1 2 1 1 0 अल्फा एंड 2 -3 और बीटा। चलिए इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 1 गेट मल्टीप्लाइड विथ 0 माइनस ऑफ -3 अल्फा माइनस ऑफ 2, देखोगे तो बीटा -2 अल्फा। ओके, एंड लास्ट में 1 है हमारे पास माइनस ऑफ 3। तो देखोगे तो 3 अल्फा -2 बीटा एंड 4 अल्फा -3 आ रहा है मेरे पास, यानी कि 7 अल्फा -3 -2 बीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है डेल्टा की वैल्यू। अब देखो यदि मैं इसको कहता हूँ कि डेल्टा है वो मेरा क्या हो जाए, 0 के इक्वल, है ना। केस में बना रहा हूँ कि मेरा डेल्टा है वो यदि 0 के इक्वल हो जाए और एक हो जाए कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। यदि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरे को मिलेगा 7 अल्फा -3/2 इक्वल टू बीटा, और यहाँ से मिलेगा कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 7 अल्फा -3/2। अब जब भी ये केस आ जाए, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि कुछ ना कुछ आपके पास यूनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे। और जब ये केस आया तो आपको एक और चेक करना पड़ता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर ऑल ऑफ देम आर 0। यदि मैं एटलीस्ट 1 के ऊपर जाता हूँ तो मैं चेक करूंगा जो मेरे लिए सबसे ईजी रहे, है ना। मेरे को चाहिए सिर्फ गामा की वैल्यू पे कमेंट किया उन्होंने कि गामा है वो 28 हो सकता है या फिर गामा इज नॉट इक्वल टू 28 है, ऑप्शन पी और क्यू के अंदर। ठीक है, तो मैं गामा फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यदि डेल्टा 3 की तरफ जाता हूँ, ठीक है, डेल्टा 3 की तरफ जाओ तो डेल्टा 3 में आप देखोगे तो आएगा 1 2 7, ओके, 1 0 11, 2 -3 और गामा। ठीक है, यदि यहाँ से आप गामा को सॉल्व करते हो तो ये आएगा गामा -28 आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट केस पे पी पे। उन्होंने कहा कि बीटा आपका क्या हो जाए, 1/2 मल्टीप्लाई विथ 7 अल्फा -3। ठीक है, बीटा यदि ये हो गया इसका मतलब क्या हो गया केस में कि डेल्टा आपका क्या है, 0 है, और डेल 3 भी आपका क्या है, 0 है। ठीक है, डेल्टा भी 0 है और डेल 3 भी 0 है। सेकेंड केस पे चलते हैं, डेल्टा 0 है और डेल 3 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यदि मैं Q को मैच करवाने की कोशिश करता हूँ तो Q मेरे को नो सॉल्यूशन ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि डेल्टा तो 0 हो रहा है बट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0। एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट इक्वल टू 0 मतलब नो सॉल्यूशन आपका मैच होगा आना चाहिए। तो ये C और D तो आपके रिजेक्ट हो गए क्योंकि Q मैच हो रहा है अब मेरा 2 से। ठीक है, अब यदि Q 2 से मैच हो रहा है इसका मतलब आप देखोगे तो ये जो P है वो किससे मैच हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो यही दो ऑप्शन में से कोई करेक्ट होना है तो S को तो आप रिजेक्ट कर दो बिकॉज दोनों में 4,4 है। तो अपन चलते हैं R पे। R क्या कह रहा है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू, अच्छा बीटा भी इसके इक्वल नहीं है और गामा भी इसके इक्वल नहीं है। गामा भी नॉट इक्वल टू 28 है और बीटा इसकी वैल्यू तो गामा -28 आ रही है ना, तो गामा भी उसने कहा कि नॉट इक्वल है। तो मेरे को ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। जब बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और इसमें गामा भी उसने कह दिया कि नॉट इक्वल टू 28, तो आप सीधा मैच कर लो किससे, यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, हो सकता है कि इससे भी आ जाए बट ये तो मैच हो चुका है फोर्थ से ना, तो इसको क्यों सॉल्यूशन चेक करोगे। मेरे को तो बीटा पे ही कमेंट करना है ना। तो बीटा आपका सिंपल सा मैच हो रहा है किसके, यूनिक सॉल्यूशन से। बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, उन्होंने कहते कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डेल्टा भी नॉट 0 और डेल 3 भी नॉट 0। मेरे को डेल 3 से कोई मतलब भी नहीं है वैसे, मेरे को तो डेल्टा से ही मतलब है। तो इसने कह दिया कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा ना। तो सीधा सा मैच कर दो 1 से। तो 1 से यदि आप मैच कर रहे हो तो आर ऑप्शन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो जो ऑप्शन आर है वो हमारा मैच हो गया है फर्स्ट से। अब देखो ऑप्शन यदि मैं इस पे चेक करता हूँ, ये तो डायरेक्ट आपका रिजेक्ट है, राइट। क्यों? यहाँ पे यदि आप z इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, जैसे आप z इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू 11 आनी चाहिए, और यहाँ पे आ क्या रहा है x इक्वल टू -15, यानी कि ये जो फिफ्थ ऑप्शन है वो किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। उस वजह से
आर का एक ही आंसर होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन।